नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। गुजरात खतरे में है, कर लो तैयारी, कुछ भयानक होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के विषय में। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में आपको बताया था मुंबई के विषय में कि पश्चिमी मुंबई में किस प्रकार से खतरा आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। उसमें हमने समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से लगातार समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर लगातार धीरे धीरे जल बढ़ता चला जा रहा है। तो पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि जल का जो अधिकता रहा है या फिर जल संकट की जो बात की जा रही है, जल प्रलय की जो बात की जा रही है, वो चारों ओर देखने को मिल रहा है। कहीं तो हम देख पा रहे हैं कि जल संकट हमें दिख रहा है, कहीं देख पा रहे हैं कि अधिक वर्षा के कारण जल प्रलय देखने को मिल रहा है। देखिए, यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है ये संधि काल का समय है। और वहाँ पर संत बताते हैं कि इस दौरान आपको बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हुई दिखाई देंगी। जैसे आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमने देखा है कि सूर्य का तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हमने देखा है कि कई स्थान तो ऐसे थे जहाँ पर आप देखिए कि तापमान बढ़ करके 70 डिग्री सेल्सियस तक गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे नहीं है जहाँ पर तापमान बहुत अधिक जाता हो। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पहले से भी तापमान बहुत अधिक जाता था, परंतु इस बार हमने देखा, यानी कि पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर आमतौर पर इतनी गर्मी नहीं होती थी, फिर भी वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर तापमान बढ़ता चला गया। ऐसे में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला समय कितना भयावह रहने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में धरती का जो तापमान या फिर सूर्य पर जो तापमान बढ़ रहा है वो कितना अधिक होता चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि वहाँ पर लगातार भूकंप हमें देखने को मिलता रहता है। और इस संबंध में हमने आपको बताने का प्रयास किया है, वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। और कई वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है कि उसका जो केंद्र रहने वाला है वो कहीं ना कहीं हिमालय के आसपास रहने वाला है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ये भूकंप आएगा तो कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे। आप देखिए, सबसे पहले हम देख पाते हैं कि जो क्षेत्र हिमालय के आसपास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। जो क्षेत्र हिमालय के समीप है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। यदि हम बात करें गुजरात की तो कहीं ना कहीं गुजरात भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर समय समय पर भूकंप आते हैं। यदि हम कई वर्ष पहले आए भूकंप के संबंध में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि उस दौरान जब गुजरात में भूकंप आया था तो हमने देखा था कि वहाँ पर चारों ओर वो क्षेत्र पूरा आप देखिए समाप्त हो गया था, तबाह हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही भयानक था, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारा कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। देखिए, आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों का जीवन उसमें चला गया था। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही भयानक भूकंप रहा होगा। देखिए, जैसा कि भविष्य मालिका में बताया गया है तो उस दौरान कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर संत बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार से होंगी, कहीं तो जल तांडव देखने को मिलेगा, कहीं वायु तांडव देखने को मिलेगा, कहीं अग्नि तांडव देखने को मिलेगा। और देखिए, पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा है कि अग्नि का प्रकोप बहुत ही अधिक रह रहा है। जहां भी हम देख पाते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उसमें अग्नि का प्रकोप कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि अग्नि का प्रकोप प्रत्येक घटना में देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से जल तांडव का भी प्रकोप देखने को मिला है। जैसे यदि हम बात करें राजस्थान की या फिर उत्तराखंड की या फिर आप देखिए महाराष्ट्र इत्यादि की, तो वहाँ पर जल की अधिकता देखने को मिली है। तो गुजरात के विषय में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले समय में पहले तो आपको एक बड़ा भूकंप देखने को मिल सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जल तांडव का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जल तांडव का जो खतरा है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुजरात के अंदर भी बहुत सारी नदियां हैं जो समय समय पर आप देखिए जब उसमें जल अधिक बढ़ जाता है तो समय समय पर उसमें बहुत सारा जल देखने को मिलता है। अभी तो ऐसा स्थिति नहीं आया है, परंतु आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे उसमें भी जल की अधिकता बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण आप देखिए कि वहाँ पर जल प्रलय आने का पूर्ण रूप से खतरा दिखाई दे रहा है। और एक और बात यह है कि आप देखिए ये सब खतरे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ग्रहों की जो दशा है वो भी कहीं ना कहीं बदलती चली जा रही है, जिसके कारण धरती पर सीधा सीधा आप देखिए उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यदि हम गुजरात के विषय में बात करें तो पहला तो आप देखिए भूकंप आएगा, दूसरा आप देखिए कहीं ना कहीं जल तांडव का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो ये जो भूकंप आने वाला है ये कब आएगा ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आने वाले 5 वर्षों में आपको देखने को मिल सकता है,
क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि भूकंप के छोटे मोटे घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घटना आ ही रही है। तो देखिए, कोई बड़ा जब संकट आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे संकेत हमें दिखाई देने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये भूकंप छोटे छोटे आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़े संकट का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं संकेत हो सकता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा संकट आ सकता है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर खाद्य संकट भी आ सकता है। गुजरात ही नहीं, हम तो कहेंगे कि पूरे विश्व में अभी हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार युद्ध हो रहे हैं, तो इससे यही समझ आता है कि खाद्य संकट भी आने वाले समय में आ सकता है। विशेष तौर पर यदि हम भारत की बात करें, विशेष तौर पर यदि हम गुजरात जैसे राज्य की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि भारत में भी खाद्य संकट का खतरा तो मंडरा ही रहा है। और विश्व में आप देखिए कि कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर आज के समय में खाद्य संकट पूर्ण रूप से आ चुका है। वहां पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस खाद्य संकट को किस प्रकार से ठीक किया जाए या फिर पूर्ति किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि ये खाद्य संकट बहुत बड़ा रहने वाला है और धीरे धीरे आप देखिए ये खाद्य संकट कहीं ना कहीं हमारे समीप आता चला जा रहा है और हमें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, किस प्रकार से इस खाद्य संकट से हम निकल सकते हैं। तो गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं एक खाद्य संकट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, चक्रवात की यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर चक्रवात भी आ सकता है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात के कुछ जो क्षेत्र हैं वो तटीय क्षेत्र है, यानी कि हम कह सकते हैं वो समुद्र के किनारे हैं। जैसे द्वारका की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि वहाँ पर जो है चक्रवात का भी खतरा बना हुआ है। और जब ये चक्रवात आएंगे तो पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं जल के भीतर समाहित हो जाएगा। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना भयानक रहने वाला है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो भविष्यवाणी में जल तांडव की बात कही गई है, अब धीरे धीरे उसका प्रकोप समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। देखिए, भविष्यवाणी एक उड़िया ग्रंथ है जिसे कुल मिलाकर 5 संतों ने लिखा है। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि इसमें जो है संत अच्युतानंद दास जी ने सबसे अधिक भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आने वाले समय में संकट आएंगे, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और वैसा ही देखने को मिल भी रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार हमारे समक्ष प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिसके कारण आप देखिए बहुत सारा आर्थिक नुकसान देखने को मिल रहा है। तो जल संकट की बात बताते हुए संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि पहले तो अग्नि तांडव का प्रकोप देखने को मिलेगा, उसके ठीक बाद आप देखेंगे कि जल तांडव का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। और लगातार ये जल तांडव का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में पहले तो हमने अग्नि तांडव का प्रकोप देखा, उसके ठीक बाद हमने देखा कि जल तांडव का प्रकोप किस प्रकार से रहा। तो आप देखिए कि धीरे धीरे ये चीज़ें अब सत्य सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जल तांडव का प्रकोप देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यदि आप उस क्षेत्र को छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं दूर चले जाते हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बचाव हो सकता है। और यदि आप वहाँ पर रहते हैं तो देखिए, एक और बात भविष्यवाणी के अंदर लिखी गई है कि यदि हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, परमात्मा के सानिध्य सामीप्य में जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बचाव हो सकता है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप परमात्मा के भी शरण में जाते हैं और पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब भी आपका बचाव हो सकता है। यदि आप उस क्षेत्र को छोड़कर भी चले जाते हैं तब भी आपका बचाव हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सके किस प्रकार से गुजरात पर खतरा आने वाला है। हम जुड़ते हैं तब तक। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं तब तक। भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।